बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जंक्शन के प्लेटफॉर्म से आज हम लेट के स्टूडेंट्स और वन पेपर टेस्ट के स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं मॉडल पेपर नंबर 3। इससे पहले मॉडल पेपर नंबर 1 और मॉडल पेपर नंबर 2 ये हम अपलोड कर चुके हैं। स्टूडेंट ने इसको व्यूज़ किया है और इंशाल्लाह ये मॉडल पेपर जितने भी हैं, ये लेट के अलावा बाकी जितने भी टेस्ट हैं, आपके वन पेपर टेस्ट हैं, उनके अंदर ये आपको कारआमद होंगे, बहुत ज़्यादा आपको इंशाल्लाह काम आएंगे। इनको बार बार सुने ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। और उसके बाद ये है कि इसके अंदर आपने सेम बात ये है कि एग्जैक्ट ये चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ ये क्रक्स है, मुख्तलिफ टेस्ट के अंदर से ये निकाला गया है। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द पम्फलेट नो एंड नेवर वाज रिटन बाय चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली साहब जो थे, इन्होंने पाकिस्तान का नाम भी इसी अपने जो इनका रसाला था नो एंड नेवर, नो और नेवर, इसके अंदर ये था कि उन्होंने अब नहीं तो कभी नहीं, पाकिस्तान के बारे में था ये। तो पाकिस्तान का नाम भी इन्होंने इसी के अंदर ही अपना इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज ट्रांसलेटेड इन उर्दू बाय मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरदार अब्दुल रब निश्तर फॉर द सेलेक्टेड नेशनल एंथम इन दिसंबर 1948। 1 यूनिट बिल वाज पास्ड इन द ईयर 1955। यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूँ। 1 यूनिट क्या था? 1 यूनिट ये था कि मगरबी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के जो सूबे थे, इनको मिला के एक सूबा बना दिया गया था, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये उस वक्त पाकिस्तान मुश्तमिल था ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के ऊपर। तो ईस्ट पाकिस्तान एक सूबा था और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर पंजाब, सिंध, NWFP और बलोचिस्तान थे। तो इनको मिला के 1 यूनिट क्रिएट कर दिया गया था 1955 में, इसको 1 यूनिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। द सर्च फॉर सूटेबल वर्ड्स फॉर नेशनल एंथम विद द म्यूजिक सेट बाय AG छागला फाइनली एंडेड with the approval of 13 August 1954. Similar deputation October 1906 comprised 35 Muslim leaders from subcontinent. On what date did the earthquake hit the northern areas and Azad Kashmir? 8th October 2005। ये पाकिस्तान और के अंदर नॉर्दर्न एरियाज़ में और कश्मीर के अंदर बड़ा मोहलक और हौलनाक ज़लज़ला जो आया था वो 8 अक्टूबर 2005 को आया था। इससे पहले जो सब कॉन्टिनेंट में बहुत मोहलक जो एक ज़लज़ला आया था वो 1935 में क्वेटा में आया था। ये आपने यहाँ से लिंक इसका याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेम्ड इस्लामाबाद एज इट्स न्यू कैपिटल ऑन February 24, 1960। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज बरीड एट जेरूशलम। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं खिलाफत मूवमेंट में। इनकी जो वालदा हैं उनको BMA कहते थे, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं खिलाफत मूवमेंट में। तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो थे, इनको जेरूशलम के अंदर दफन किया गया था। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान व्हेन मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन 1958? फ़िरोज़ खान नून। ताशकंद डिक्लेरेशन विद पाकिस्तान वाज साइंड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद डिक्लेरेशन के पीछे हिस्ट्री में बता दूं, जब 1965 की वार हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, उसके बाद वार के बाद नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी। तो जो ताशकंद रशिया में था, उस वक्त रशिया डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था। ताशकंद के अंदर इनकी टाक्स हुई थी पाकिस्तान की तरफ से सदर अयूब खान और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री जो है, उन्होंने इसके अंदर शिरकत की थी। और उसी रात लाल बहादुर शास्त्री जो थे, उनकी डेथ हो गई थी जब ताशकंद जो ट्रीटी साइन हुआ था। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी आपने हिस्ट्रीज़ की याद रखनी है। ऑन विच रिवर विल द कालाबाग डैम बी कंस्ट्रक्टेड? इंडस रिवर। कालाबाग डैम जो है ये दरिया सिंध पे बनाया जाएगा। और इसके साथ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि दयामीर बादशाह डैम जो है वो भी दरिया सिंध पे ही बनाया जा रहा है। दोआबा रचना इज़ लोकेटेड बिटवीन रिवर चनाब एंड रावी। अच्छा, दोआबा जो है ना, 2 दरियाओं के दरमियान जो खुश्क इलाका होता है उसको दोआबा कहते हैं। दो आब के 2 पानियों के दरमियान एक खुश्क इलाका, यहाँ से आपने याद रखना है। द रूइंस ऑफ मोंजोडरो आर लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट लाड़काना। RCD रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट वाज री एस्टेब्लिश विद द नेम ऑफ ECO इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से आपने इसको याद रखना है। इन विच ईयर NWFP वाज नेम्ड खैबर पख्तूनख्वा 2010। Which of the following is not a member of Economic Cooperation Organization? पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान,
चेचनिया, ताजिकिस्तान। इसका आंसर है चेचनिया। चेचनिया जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। विच मुस्लिम वुमेन पार्टिसिपेटेड इन ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? बेगम शाहनवाज। विच वुमेन वाज पार्ट ऑफ डेलीगेशन फर्स्ट सेंट टू यूएनओ आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान? बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन। बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन जो थी ये बैडमिंटन की भी बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। यहाँ से आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यूएनओ में भी इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था और बैडमिंटन की भी बहुत अच्छी एक उसकी प्लेयर थी, खिलाड़ी थी एक। द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असम्बलीज एंड नेशनल असम्बली एंड सेनेट। ये आपने याद रखना है कि सदर पाकिस्तान का इलेक्शन जब होता है तो पाकिस्तान की 4 सूबाई असम्बलियाँ, पाकिस्तान की सेनेट और पाकिस्तान की कौमी असम्बली मिलकर सदर पाकिस्तान का इंतखाब करते हैं। द फॉर्म ऑफ FIR कंटेन्स 6 कॉलम। FIR जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है इसमें 6 कॉलम होते हैं। ये आपने याद रखना है कि इसके अंदर 6 कॉलम होते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ PPC एन अनलॉफुल असम्बली इज़ एन असम्बली कंसिस्टिंग ऑफ एट लीस्ट 5 पर्सन। सेक्शन 141 है ये। द पास विच कनेक्ट पाकिस्तान एंड चाइना इज़ खुंजराब पास। इससे पहले आपने एक कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना है कि खुंजराब पास जो है पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है और खैबर पास जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करता है। यहाँ से आपने इस कॉन्सेप्ट को लेना है। कलर कहार लेक इज़ सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कलर कहार मोटरवे के पास है, डिस्ट्रिक्ट चकवाल में है इसका आंसर। विच बैंक गेव 80 मिलियन लोन टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ कायदे आज़म व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फेल टू डिलीवर पाकिस्तान शेयर? हबीब बैंक लिमिटेड। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ टर्की? मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। मैं आपको एक इससे मिलता है एक कॉन्सेप्ट और भी यहाँ पे बता दूँ कि हमारे इस्लामाबाद के अंदर अतातुर्क एवेन्यू है, वो इन्हीं के नाम के ऊपर रखा हुआ है मुस्तफ़ा कमाल में। और टर्की के अंदर एक सिना एवेन्यू है, क्योंकि टर्किश लैंग्वेज के अंदर जिना को सिना कहते हैं, तो उन्होंने सिना एवेन्यू जिना एवेन्यू के नाम से नाम रखा हुआ है वहाँ पे। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कॉन्सेप्ट यहाँ, ठीक है। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 सेंटीग्रेड है। पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च PCSIR वाज एस्टेब्लिश इन 1953। विच इज़ द अथराइज्ड एजेंसी टू सैंक्शन लाइसेंस फॉर केबल टेलीविजन एंड FM रेडियो स्टेशंस? पैमरा, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। और इसके साथ जो फ्यूल स्टेशन के लाइसेंस जारी करते हैं उसको ओगरा कहते हैं, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। और बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी, इसकी रेगुलेट करने के लिए नेपरा एक है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये सब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं। यहाँ से आपने एक कॉन्सेप्ट लेना है इससे। इंग्लिश न्यूज़पेपर कॉमरेड इन ऑल इंडिया वाज पब्लिश्ड फ्रॉम लाहौर बाय मौलाना ज़फ़र अली ख़ान वाज कलकत्ता। हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन? गुलाब सिंह। इसीलिए कश्मीर को जब बेचा गया था तो अल्लामा इकबाल ने अपना फ़ारसी शेर कहा था, कौम फ़रोख्तंद बचे अर्ज़ां फ़रोख्तन। ये इसी शेर इसी कश्मीर के बारे में है जो कश्मीर को जब बेचा गया था। ऑन द डे ऑफ डिलीवरेंस बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 दिसंबर 1939। ये आप यौम निजात इसको कहते हैं। ये क्यों मनाया गया था? क्योंकि इंडिया के अंदर जब इलेक्शन हुआ था सब कॉन्टिनेंट में, तो उस वक्त कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ बनी थी। इन कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किया था। उसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई तो इन्होंने अंग्रेज़ों पे दबाव बढ़ाने के खुद ही इस्तीफ़े दे दिए थे मिनिस्ट्री से। तो कायदे आज़म ने कहा था कि 2 दिसंबर 1939 को जुमा का दिन था, तो हम यौम निजात मनाएंगे और मुसलमान शुक्राने के नवाफिल अदा करेंगे। ये कॉन्सेप्ट भी आपने यहाँ से याद रखना है। यौम निजात के पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या स्टोरी। मिस्टर आई चुंदरीगर वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम अक्टूबर 18, 1957 टू दिसंबर 16, 1957। वेयर फोर्ट मनरो इज़ लोकेटेड? DG खान। फोर्ट मनरो जो है वो DG खान डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टूरिस्ट प्लेस है। तो एक अंग्रेज़ था मनरो, उसने इसको डिस्कवर किया था और इसको
फोर्ट मनरो को कहा जाता है कि ये साउदर्न पंजाब का मरी है। यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है और मौसम भी यहाँ पे क्योंकि हाइट की वजह से कदरे बेहतर होता है और सर्दियों में सख्त सर्द होता है। इसको फोर्ट मनरो कहा जाता है कि ये जनूबी पंजाब का मरी है। यहाँ से आपने ये भी एक कॉन्सेप्ट इसके साथ याद रखना। ISSB स्टैंड फॉर इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ISSB जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं उनकी सिलेक्शन के लिए पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स में ISSB जो है वो बोर्ड बनाया गया है। यहाँ से आपने याद रखें। इन 1946 द मिशन सेंट बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कॉल्ड कैबिनेट मिशन विच आर्मी ऑफिसर वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ निशान हैदर। कैप्टन सरवर शहीद इनको सबसे पहले पाकिस्तान में निशान हैदर इनको दिया गया था। निशान हैदर जो हज़रत अली के नाम से मंसूब है निशान हैदर। यहाँ से आपने ये कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम लीग कायदे आज़म साइंड द लखनऊ पैक्ट हु साइंड इट ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस। ये लखनऊ पैक्ट जो मुसलमानों की तरफ से ये कायदे आज़म ने इनको साइन किया था और जो कांग्रेस है उनकी तरफ से चरण मौजम डार जो थे उन्होंने इसको साइन किया था। व्हेन क्वेटा वाज डेविस्टेड बाय अ सीवियर अर्थक्वेक 31 मई 1935। जैसे मैंने आपको पहले बताया 31 मई 1935 को क्वेटा में बहुत हौलनाक एक ज़लज़ला आया था। पसनी हार्बर इज़ सिचुएटेड इन बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर जो बड़ी फेमस पोर्ट है पाकिस्तान की वो ग्वादर पोर्ट है और डीप सी पोर्ट है। डीप सी इसको इसलिए कहा जाता है कि डीप सी के सी का जो सरफेस है नीचे वो डीप है, इस वजह से वहाँ पे बड़े जहाज़ जो हैं वो वहाँ पे हार्बर में आके लग सकते हैं, तो लोडिंग अनलोडिंग वहाँ पे इजी है। इसी के साथ थोड़े से फासले पे ईरान ने अपनी एक सी पोर्ट बनाई जिसका नाम है चाबहार। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखना है। हु रिजाइंड फ्रॉम द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन शेयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट। कायदे आज़म रोलेट एक्ट के साथ जलियांवाला बाग जो है उसका वाक़या मनसूब है। जलियांवाला बाग के अंदर एक मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे जनरल डायर जो था उसने फायरिंग स्टार्ट कर दी और बहुत से लोग वहाँ पे मारे गए थे। जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट इसका आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। हु वाज द नेम ऑफ लीबियन किंग डिपोस्टेड बाय कर्नल कदाफ़ी 1969। किंग अदरीस की हुकूमत का तख्ता उलट के जो मुअम्मर कदाफ़ी थे उन्होंने हुकूमत पे कब्ज़ा किया था। व्हाट इज़ द रेक्टर स्केल यूज टू मैयर। रेक्टर स्केल अर्थक्वेक ज़लज़ले की पैमाइश के लिए मैयर किया जाता है। जब भी ज़लज़ला खुदा न खास्ता आए तो हमेशा उसकी इंटेंसिटी रेक्टर स्केल में बताई जाती है। यहाँ से कॉन्सेप्ट आपने ये भी याद रखना है। हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के ये भाई थे। हज़रत शेख अली बिन उस्मान हजवेरी दाता गंज बख्श केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गज़नवी। हज़रत दाता गंज बख्श लाहौर में मदफून हैं, तो ये गज़नवी के साथ, महमूद गज़नवी के साथ अफ़गानिस्तान से आए थे यहाँ पे तबलीग की गर्ज से, तो ये भी यहाँ से आपने याद रखना। ग्रीनविच मीन्स टाइम पासिस थ्रू माली। इंडोनेशिया का जो एक सिटी है माली, वहाँ से गुजरता है। व्हाट डज ISO स्टैंड फॉर। आप चीज़ें लेते हैं उसके पीछे लिखा होता है ISO सर्टिफाइड। ISO का क्या मतलब है? ISO का मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब अक्सर आप सुनते हैं अक्सर चीज़ें आप लेते हैं ग्रोसरी की या आप कोई भी चीज़ लें तो उसके पीछे लिखा होता है ISO सर्टिफाइड। तो ISO का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सर्टिफिकेशन होती है। यहाँ से ये भी आपने कॉन्सेप्ट याद रखना ISO का क्या मीनिंग है। द फर्स्ट सार्क समिट वाज हेल्ड एट ढाका। सार्क जो है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो सब कॉन्टिनेंट हैं यहाँ पे जितने साउथ एशिया के अंदर कंट्रीज़ हैं उनकी अपनी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है रीजनल कोऑपरेशन। तो इसके जो मेंबर्स हैं उसका मैं क्लू आपको बता दूं कि क्वेश्चन आ जाए कि इसके मेंबर कौन कौन से हैं। तो आपने एक वर्ड याद रखना है MBBS और PAIN पेन। MBBS और पेन। M से मुराद है मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, A से अफ़गानिस्तान और N से नेपाल। हमेशा जब भी आपको सार के बारे में क्वेश्चन आए तो आपने जहन में MBBS और पेन ये याद रखना है। डॉक्टर MBBS है और साथ पेन का वो इलाज करते हैं। यहाँ से आपने इनके जो अल्फ़ाबेट हैं वहाँ से इनके मेंबर कंट्रीज़ का नाम आपने याद रख लेना है।
डेसिबल इज़ अ यूनिट यूज फॉर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आवाज़ जो है उसकी शिद्दत को डेसिबल में मेजर किया जाता है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 98.4 फ़ारेनहाइट। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई। हु वाज द मदर ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनकी मदर का नाम था अरवी ARVI। विच किंग इज़ फेमस फॉर डेवलपमेंट इन सब कॉन्टिनेंट, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी जो थे, अगर ये आपको क्वेश्चन आए कि शेर शाह सूरी ने GT रोड जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, इसको भी शेर शाह सूरी ने ही सबसे पहले बनाया था। ये जो अफ़गानिस्तान काबल से लेके ये कलकत्ता तक जाती थी, तो ये आपने याद रखना, शेर शाह सूरी के साथ GT रोड। और दूसरा इन्होंने जो काम किया था वो ये किया था कि जितना सब कॉन्टिनेंट है उनकी सब लैंड की मेजरमेंट इन्होंने करवाई थी। और रुपये की करेंसी जो है वो भी शेर शाह सूरी ने ही नाम तजवीज़ किया था। यहाँ से आपने ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। द नेम ऑफ फिफ्थ कलमा इज़ कलमा इस्तग़फ़ार, विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर ज़िलहज। हु रोट हसाबुल जबरो मुकाबला, मोहम्मद बिन मूसा ख्वारज़मी। अच्छा, एक बात आपने कॉन्सेप्ट, मोहम्मद बिन मूसा ख्वारज़मी एक मैथमेटिशियन थे, तो इन्होंने अलजबरा जो था इन्होंने इन्वेंट किया था, तो अलजबरा के ये फ़ादर माने जाते हैं। और इनकी जो ये किताब है हसाबुल जबरो मुकाबला, ये अलजबरा है के बारे में है। हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड ज़कात अकर्स इन होली कुरान? 32 टाइम्स। विच सूरा बिस्मिल्लाह हैज़ अकर ट्वाइस? सूरह नमल। सूरह नमल में बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा ही है। नमल का मतलब है चींटी, और हज़रत सलमान का वाक़या इसके साथ रिलेटेड है। यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट ये भी याद रखना है। विच सूरा ऑफ होली कुरान वाज द फर्स्ट टू बी रिवील्ड? सबसे पहले कौन सी सूरत जो थी वो नाज़िल सूरह अलक नाज़िल हुई थी। लेकिन कुरान पाक की जो तरतीब है मौजूदा, इसके अंदर सूरह फातिहा पहले नंबर पे है। इस तरतीब को तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं। ये आपने कॉन्सेप्ट यहाँ से भी अपने जहन में इसको बैठाना है, याद रखना है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर वाज फेमस फॉर खिलाफत मूवमेंट। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, खिलाफत मूवमेंट इनके लिए बहुत वो मशहूर हैं, इन्होंने स्टार्ट की थी। और एक बात खिलाफत मूवमेंट के बारे में मैं और भी आपको क्लियर करवा दूँ, खिलाफत मूवमेंट सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स की वो फर्स्ट इंटरनेशनल मूवमेंट जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो ज़ाहिर कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की के अंदर से ही खिलाफत को ख़त्म कर दिया था। तो इसकी वजह से, लेकिन मुसलमानों को इस बात का पता लग गया था कोई भी ये मूवमेंट चला सकते हैं। इसके बाद पाकिस्तान की मूवमेंट जब चली थी तो उसकी बेसिक सारी खिलाफत मूवमेंट जो थी, ये कॉन्सेप्ट मुसलमानों के ज़हन में था। जय के खिलाफत मूवमेंट के 17 या 20 साल के बाद आज़ादी की मूवमेंट चली थी, लेकिन मुसलमानों को एक्सपीरियंस था इसका खिलाफत मूवमेंट का। इसके बाद आते हैं कुछ हमारी ये कौमी ज़बान है उसके बारे में, उर्दू के बारे में, कि हार्ट अटैक किसकी नज़म है? फैज़ अहमद फैज़। वो कौन से शायर थे जो 1911 में सियालकोट में पैदा हुए, लाहौर में वफ़ात पाई? फैज़ अहमद फैज़। अल्लामा इकबाल भी सियालकोट में पैदा हुए थे और लाहौर में वफ़ात पाई थी, और फैज़ अहमद फैज़ भी सियालकोट में पैदा हुए थे और लाहौर में वफ़ात पाई थी इन्होंने। मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 6। उल्टी हो गई सब तदबीरें, ना कुछ दवा ने काम किया, किस शायर के कलाम का मिसरा है? मिर्ज़ा गालिब। हफीज़ जलंधरी के शाहनामा की कितनी जिल्दें हैं? 2। अनारकली ड्रामा किन की तसनीफ़ है? सैयद इम्तियाज़ अली ताज। रफ्तगान किस शायर की ज़िक्र है? मजीद अमजद। उर्दू में नज़म का बानी किसे कहा जाता है? नज़ीर अकबर आबादी। कपास के फूल के मुसन्नफ़ का क्या नाम है? अहमद नदीम कासमी। मुसलसल हाली ने मुसलमानों की किस नज़म का ज़िक्र किया है? मुसलसल हाली के अंदर मुसलमानों के मादी का ज़िक्र है। तो ये आज मैंने आपको मॉडल पेपर करवाया है। इसमें एक चीज़ आपने नोट की होगी कि क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर के अंदर यूनिवर्सल ये बार बार रेपिटिशन में आते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि आपको वो चीज़ें करवाई जाएं जो आपके पेपर में रेपिटिशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये टेस्ट जो है सिर्फ लैट के लिए नहीं है, जितने भी 1 पेपर टेस्ट हैं सब के लिए ये लेक्चर कारआमद है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।